नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी का मौजूदा बहुमत हिला दिया है? खबर है कि बागियों के एनडीए ज्वाइन करते ही एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष से हाथ मिला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया है। तो फिलहाल कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है और नीतीश नायडू ने मिलकर कैसे अमित शाह की नींव हिला दी है, आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी नीतीश नायडू का कद अब एनडीए में कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि बागी सांसदों के एनडीए ज्वाइन करने के बाद से नीतीश नायडू की हालत खराब है, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसदों के मुकाबले अब एकनाथ शिंदे के पास 13 सांसद, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के मुकाबले अब टीएमसी के पास 20 सांसद मौजूद हैं। मतलब कि साफ हो चुका है कि अब अमित शाह को नीतीश नायडू की जरूरत नहीं है। फिलहाल खबरें भी कुछ ऐसी ही चलाई जा रही हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि नायडू नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बढ़ा शिंदे का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे का बेटा मंत्री बनने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष, जिनके पास चंद्रबाबू नायडू से 4 सांसद ज्यादा हैं, उन्होंने 2 मंत्री पद की डिमांड रखी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले तो नीतीश नायडू को सिर्फ एक मंत्री पद दिया गया था, लेकिन अब बागियों के सांसदों की संख्या ज्यादा है तो डिमांड भी बड़ी की जा रही है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बागियों को सांधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है, और तो और चंद्रबाबू नायडू ने तो अमित शाह के इस खेल की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, लेटेस्ट तस्वीरें आंध्र प्रदेश से निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक कार्यक्रम में ना कि सिर्फ कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया जाता है, बल्कि किस तरीके से हाथों में हाथ डालकर चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात लॉबी को क्लियर मैसेज दिया है, इन तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चा जानता है कि डीके शिव कुमार अमित शाह के कट्टर दुश्मन हैं। अमित शाह ने जैसे ही गृह मंत्री पद की कमान संभाली, वैसे ही डीके शिव कुमार को जेल में डाल दिया। और अभी हाल ही में आप जानते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के एमएलसी चुनावों में डीके शिव कुमार ने अमित शाह की चाणक्य नीति को धराशाही कर दिया। मतलब कि कर्नाटक में वो हो गया जो कि कभी बीजेपी के इतिहास में नहीं हुआ। कर्नाटक के एमएलसी चुनावों में डीके शिव कुमार के इशारे पर बीजेपी के विधायकों ने न कि सिर्फ क्रॉस वोटिंग की, बल्कि सीटें नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल कर ली। आपको बता दें कि कर्नाटक में अमित शाह को इतनी मुंह की खानी पड़ी कि बीजेपी आला कमान ने आनन फानन में कर्नाटक के 3 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे खेल का अंदाजा चंद्रबाबू नायडू को है। फिलहाल इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को खुला चैलेंज किया है। डीके शिव कुमार को न कि सिर्फ आंध्र प्रदेश इनवाइट किया है, बल्कि भरे मंच से उनकी खुलकर प्रशंसा भी की है। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. रेवंत रेड्डी गारू also is very dynamic. तो चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। चंद्रबाबू नायडू बिना मतलब के कभी कुछ नहीं करते। आप देख सकते हैं कि एक तरफ अमित शाह ने नायडू को खत्म करने का प्लान बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुले मन से अमित शाह के कट्टर दुश्मनों के साथ नजर आए हैं। सिर्फ नजर नहीं आए हैं, बल्कि बयान भी दिया गया है और नायडू की तरफ से कहा गया है कि डीके शिव कुमार एक पॉजिटिव
पॉजिटिव नेता हैं, उन्होंने जो भी किया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश के एक कार्यक्रम से गुजरात लॉबी को नायडू ने क्लियर मैसेज दे दिया है। नायडू ने गच्चा मिलने से पहले ही कमान संभाल ली है। नायडू ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। इसीलिए नायडू ने साउथ के मुख्यमंत्रियों के साथ कार्यक्रम करके इतना तो साफ कर दिया है कि नायडू को हरा पाना अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल एक तरफ जहां नायडू ने तेवर दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कमान संभाल ली है। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार पंजाब के चुनावों में बीजेपी के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 45 सीटों पर जेडीयू के स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मतलब कि जिस पंजाब को लेकर अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबरें निकलकर सामने आई है कि पंजाब फतह के लिए अमित शाह ने 117 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की अकेले तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटों पर टक्कर देने वाले हैं। नीतीश कुमार पंजाब में खुलकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश नायडू ने तेवर दिखाए हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वैसे देखा जाए तो नीतीश नायडू अभी भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में बगावत कभी भी हो सकती है। मतलब कि साफ हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया है। अमित शाह ने इस बार के मानसून सत्र के लिए मास्टर प्लान बनाया कि 2/3 बहुमत जुटा लेंगे, परिसीमन बिल को मानसून सत्र में पारित करवा लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा पाना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल अगर 2/3 बहुमत की बात की जाए तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 318 सांसद मौजूद हैं, जो कि 360 के आंकड़े से कम हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बगावत करते हैं तो अमित शाह का पूरा प्लान उल्टा पड़ने वाला है। खबरें तो निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बागियों को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी के मौजूदा नेताओं की छुट्टी करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल क्या इतने बड़े बड़े ऑफर देकर भी अमित शाह 2/3 बहुमत सदन में जुटा पाएंगे? और जिस तरीके से नीतीश नायडू ने तेवर दिखाए हैं, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? और क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में बीजेपी का मौजूदा बहुमत हिल गया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।